जय श्री बीरा जी, जय शिवाय माता। आपको मैं आज एक विशेष विषय के साथ जोड़ने का प्रयास करूंगा, जिसका हमारे जीवन में बहुत भारी महत्व है। वो क्या? एक ये धागा है जिसे कलावा भी कहते हैं, मोली भी कहते हैं और रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में जब भी कोई धार्मिक कार्य आरंभ होता है, पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि, उसमें ब्राह्मण अपने यजमान को ये धागा बांधता है। इस धागे को बांधने का महत्व क्या है, मेरी चर्चा आज इस विषय पर रहेगी। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते समय या कोई भी नई वस्तु, गाड़ी, मशीनरी आदि खरीदते समय ये धागा बांधा जाता है। इसको मोली भी कहते हैं, ताकि हमारे जीवन की शुरुआत में शुभता प्रदान हो। इसके रंग का महत्व है। सबसे पहले इस रंग का हमारे जीवन में बड़ा भारी महत्व है, लाल और पीला। अक्सर हमारे संतों के जो वस्त्र होते हैं वो इन्हीं रंगों के होते हैं। अक्सर तिलक जो मुख्य रूप से लगाया जाता है वो इन्हीं रंगों का लगाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के दो रंग। मंगल हमें शुभता प्रदान करता है, बृहस्पति हमें ज्ञान प्रदान करता है। 4 तंतुओं से बना ये धागा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देता है। इसमें कई बार अभी अलग अलग रंग भी आने लगे हैं। मुख्यतः पुराने प्राचीन समय में ये 2 ही रंग का धागा होता था। इस धागे को बांधते समय हम राजा बलि को याद करते हैं। जब दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए वामन भगवान ने उनकी कलाई पर यह रक्षा सूत्र बांधा था, तथा लक्ष्मी जी ने भी भगवान विष्णु जी को पुनर्प्राप्त करने के लिए ये रक्षा सूत्र राखी के रूप में बांधा था। शास्त्रों में इस श्लोक के माध्यम से मिलता है, येन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलय तेन त्वाम पति नामी रक्षे हिमाचल माचला। पूजन कर्म के समय हमारी कलाई पर यह धागा बांधा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह धागा बांधने के बाद पूजन कर्म पूर्ण होते हैं, या इसलिए भी बांधा जाता है कि ये पूजन कर्म तब तक चलता रहेगा, आप तब तक यहाँ बंधे रहेंगे, इसको छोड़कर नहीं जाएंगे। इस धागे बांधने का एक वैज्ञानिक पक्ष भी है। ठीक है। प्रत्येक पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि करवाने वाले शास्त्री ब्राह्मण, वेद पाठी छात्र कलाई पर मोली बांधते हैं। इस संबंध में अलग अलग शास्त्रों का अलग अलग मत है। मोली बांधने से त्रिदेव की कृपा हमें प्राप्त होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव और तीनों देवियां, लक्ष्मी पार्वती सरस्वती की कृपा हमें मिलती है। ब्रह्मा की कृपा से हमें कीर्ति, विष्णु की कृपा से बल मिलता है, शिव जी की कृपा से बुराइयों का अंत होता है। इस प्रकार लक्ष्मी की कृपा से धन, दुर्गा से शक्ति और सरस्वती से बुद्धि प्राप्त होती है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण में इस धागे को, मोली को बांधने का एक अलग ही विषय है। जब यह धागा बांधा जाता है तो हमारी इस कलाई पर हल्का सा दबाव पड़ता है। इस दबाव से त्रिदोष, वात, पित्त, कफ आदि को कंट्रोल करने का कार्य होता है। रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा तब से चली आ रही है जब दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए वामन भगवान ने इसकी कलाई पर बांधा था। इसके कई शाब्दिक अर्थ हैं, कलावा, मोली, रक्षा सूत्र। ठीक है। अब शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है। यहां मोली बांधने से व्यक्ति का स्वास्थ्य रहता है, ठीक रहता है। ये स्थान मंगल का भी है ज्योतिष की दृष्टि में। यहाँ से इसके लाल रंग के धागे को बांधने से हमारा ब्लड प्रेशर भी काफ़ी ठीक रहता है।
और ऐसा भी मान्यता है कि इसको बांधने से कोई बीमारी आगे नहीं बढ़ती है। पुराने समय में वैद्य लोग जो है, बुजुर्ग लोग हाथ, कमर, गले, पैर, अंगूठे में जो है कलावा बांधते थे, जो शरीर के लिए लाभकारी था। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, लकवा जैसे रोगों से बचाव के लिए कलावा बांधना लाभदायक बताया जाता है। तो ये कलावा, ये जो धागा है, ये 100% एक कच्चे धागे का होता है। और कई बार लोग यहाँ पर लोहे का या स्टील की बेल्ट टाइप का वो डाल लेते हैं, वो अच्छा नहीं है, वो ठीक भी नहीं होता है। यहाँ पर हम सिर्फ सोने का कड़ा, चांदी का कड़ा या हम ये मोली का धागा जो है हम बांधते हैं, तो उसका अपना अलग एक महत्व है। इसको हम कितनी संख्या में बांधें, इस विषय पर भी भिन्न भिन्न विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। तो इस विषय पे मैं ज़्यादा तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमने ये अक्सर देखा भी है कोई कि भाई जैसा कार्य होता है, जैसे नवरात्रे हैं, अगर नवरात्रों के लिए पूजन आप कर रहे हैं तो यहाँ आप 9 बार घुमा करके धागा बांधेंगे। और अलग अलग क्रिया, जैसे कि एकादशी का कोई हवन यज्ञ है तो 11 बार आप उस धागे को बांध सकते हैं। कई बार सतरमी होती है, उसके लिए जब हम कोई पूजा पाठ वगैरह करवा रहे होते हैं तो उस टाइम हम 17 बार भी इस धागे को बांध सकते हैं। अमावस्या के लिए हम 15 बार भी इस धागे को बांध सकते हैं। कई बार ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः बोल करके 3 बार भी हम इस धागे को बांध सकते हैं। अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं, तो जैसा आपको उचित लगे, मतलब 3, 5, 7, 9, 11, 15 की संख्या में इस धागे को बांधना ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। तो आप इस धागे को हमेशा बांधें, और जब भी इसका रंग फेड होता है, रंग उतरता है, तो आप जो है उसको बदल सकते हैं मंगलवार और शनिवार को, और दूसरा धागा आप उसको बांधिए और हमेशा बांधे रखिए। ये मेरी एक सनातन धर्म की पहचान भी है, ये मेरे शरीर स्वास्थ्य के लिए भी है, और ये हमारे ग्रहों मंगल और बृहस्पति को भी बलवान करता है। और दूसरी बात, जो पुराना धागा हमने उतारा है उसको हम जल प्रवाह करें, इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि इसमें हमारे शरीर की एनर्जी भी होती है, तो वो वेस्ट ना जाए। तो इसलिए आप इस धागे को हमेशा बांधिए, ये आपको बहुत लाभ प्रदान करेगा। जय श्री राम। आप सभी को शुभ आशीर्वाद।